कट्टरपंथी मुसलमानों से डरने की बजाय सड़कों पर उतरे बांग्लादेश के हिंदू। लाठी डंडों व हथियारों के साथ अपने घरों की सुरक्षा करती भी नजर आ रही है कुछ महिलाएं। प्रदर्शन के दौरान लाखों हिंदुओं ने लगाए जय श्री राम व हरे रामा हरे कृष्णा के नारे। तख्ता पलट के बाद पिछले 5 दिन से भारत में रह रही पूर्व पीएम शेख हसीना भी शांति बहाल होने पर लौट सकती है स्वदेश। शेख हसीना के दल अवामी लीग को प्राप्त था बांग्लादेश के 1 करोड़ 30 लाख के करीब हिंदुओं का समर्थन। बांग्लादेश के पीछे अमेरिका, चाइना, ISI व ISS जैसी विदेशी ताकतों का हाथ होने के भी चर्चे भारत के विभिन्न राज्यों में भी हो रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बाद फिर से उठने लगी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। 90 के दशक में हिंदुस्तान के ही कश्मीर में कट्टरपंथियों के तांडव के दौरान इस तरह विरोध की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे हिंदू। कदम्बवन प्रियवासिनि आसरते शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय। प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आखिर लाखों हिंदू जय श्री राम व हरे कृष्णा हरे रामा के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। हिंसा का विरोध व कट्टरपंथी संगठनों द्वारा पहुंचाए गए संपत्ति के नुकसान का मुआवजा देने की मांग को लेकर एक तरफ जहां बांग्लादेशी हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पिछले 5 दिनों से कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित किए जाने के वीडियो भी लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश से हिंदू महिलाओं अथवा नारी शक्ति के आक्रोश की तस्वीरें भी सामने आई है और लाठी डंडों व हथियारों के साथ कुछ महिलाएं अपने घरों की सुरक्षा के लिए पहरा देती भी नजर आ रही है। 5 अगस्त को कट्टरपंथियों के सत्ता पर कब्जे अथवा पीएम हाउस में घुसने के बाद से भारत में शरण लिए हुए पूर्व पीएम शेख हसीना के शांति बहाल होने पर फिर से स्वदेश लौटने संबंधी खबरें भी पिछले खल से आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किए जाने के विरोध में भारत के अलग अलग हिस्सों में भी लगातार प्रोटेस्ट जारी है और कुछ साधु संत भारत में रहने वाले बांग्लादेशी मुसलमानों को भी कड़ी चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे अमेरिका, चाइना, पाकिस्तानी ISI व आतंकी संगठन ISS जैसी विदेशी ताकतों का हाथ होने की बात भी सामने आ रही है और रूस ने करीब 8 माह पहले इस बारे भविष्यवाणी कर दी थी। चर्चे इस बात के भी है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस एक तरफ जहां अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात कर रहे हैं, वहीं अपने कैबिनेट में एक के बाद एक कट्टरपंथी इस्लामिक नेताओं को भी शामिल कर रहे हैं। बहरहाल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करने वाले कट्टरपंथियों से डरने की बजाय अब यहाँ के 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हिंदू रिटेलिएट करते देखे जा रहे हैं और भारत सरकार अथवा देश के हिंदू चाहकर भी मामला दूसरे देश से संबंधित होने के चलते उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस व इंडिया अलायंस के बड़े बड़े बयान देने वाले नेताओं की चुप्पी भी मीडिया व सोशल मीडिया पर चर्चा में है और लोग चुनाव के दौरान हिंदू होने का दिखावा करने वाले ऐसे नेताओं से भी सवाल पूछ रहे हैं। गौरतलब है कि आतंकी संगठन हमास पर इजराइल के जवाबी हमले के बाद मोदी विरोधी व इंडिया अलायंस से जुड़े भारतीय कुछ सियासी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी और उस दौरान पैलेस्टाइन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाने वाले खुद को सेकुलर एक्टिविस्ट बताने वाले लोग भी खामोश है। मामो तरफ बहन जैसा महावीर वाला देखा
কেমন আক্রমণ করতেছে দেখেন আপনারা সবাই। उन्हें समझना चाहिए कि जो सर्वसामान्य आदमी होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, बलवान होता है, उसके एक सहनशीलता की भी मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और जनता का न्यायालय वो सर्वोच्च होता है, तो जनता का न्यायालय का फैसला बांग्लादेश में हुआ है। Not be going anywhere to people that you abuse all the time. Please, Republic. लोग अक्सर देखते आए हैं कि जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं उनकी अभी नहीं तो आगे चल के ये हालत हो ही जाती है। वहाँ पर अगर मान लो कोई और जब तक धर्म होता है तब तक उनका वो है पूरी तरह से उनको खत्म करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि ब्रिटेन में जो है वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के सड़कों पर मारा काटा जा रहा है और फिर जब अकेला वो धर्म रह जाता है तो सिया सुन्नी में ही जो है वो एक तरह की वो चपट में आ जाते हैं। क्या हालत हो गई, इंसान की जान की कोई मूल्य नहीं रहा हुआ है।